हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं औसत अर्थात एवरेज से संबंधित सारे क्वेश्चन। तो यदि आपने इससे पहले भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसके बाद जाकर आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने एलसीएम, एचसीएफ और भिन्न और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी कराए हैं। इन वीडियोज़ की खास बात ये होती है कि हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि कहा था मैंने कि आपके लिए डेली अब वीडियोस मैं लेकर आऊँगा और जल्द से जल्द आपकी पूरी की पूरी टॉपिक्स भी मैं कवर करा दूंगा। फिर से आज हम टॉपिक लेकर आए हैं औसत। ठीक है, इसमें औसत में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं सारे के सारे आपको करवा के रहूँगा। ठीक है, तो आपको बस साथ में बने रहना है और पेन कॉपी हाथ में पकड़ लेना है। तो औसत और औसत निकालने से संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रिक मैं लेकर आ रहा हूँ। जब भी आपको एक क्रमागत संख्या दी जाए, मतलब आपको पता हो कि सीक्वेंस क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि 50 तक की सभी समप्राकृत संख्या की बात की गई। सम का मतलब होता है इवन, है ना, 2, 4, 6, 8, ये सभी इस प्रकार से सभी क्या है, सम है। अब जैसे कि आपको पता है कि 2 के बाद क्या आना है, 4 आना है, 4 के बाद क्या आना है, 6 आना है, 6 के बाद क्या आना है, 8 आना है। मतलब आपको पहले से इसकी व्यवस्था का ज्ञान हो, ये किस प्रकार से अरेंज है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, क्या कि प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या अपॉन 2, यही आपका औसत होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। क्या आप जोड़ते रहेंगे? नहीं ना, सीधा आपका फॉर्मूला है प्रथम संख्या प्लस संख्या बाई 2। अब देखिए किस प्रकार से इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है 50 तक। अब बताइए 50 तक की सम संख्या, तो क्या एक सम संख्या है? नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 पहली संख्या हो जाएगी, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये संख्या कहाँ तक चलेगी? कहाँ तक चलेगी? 50 तक चलेगी। और 50 तक क्यों चलेगी? क्योंकि 50 तक बोला गया है और साथ ही साथ 50 भी क्या है, एक सम संख्या है। अगर यही विषम संख्या होती, विषम संख्या की बात की जाती, तो हम 50 ना लेकर कहाँ तक जाते? 49 तक जाते। आगे मैं सारी टाइप के वीडियो कराने वाला हूँ, टेंशन मत लें। सॉरी, एमसीक्यू कराने वाला हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रथम संख्या क्या है? 2। सीधा फॉर्मूला में रखिए, प्रथम संख्या है 2, अंतिम संख्या है 50 अपॉन 2। सीधा औसत निकलेगा, कितना हुआ? 52/2। तो ये काट दो, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। तो आपका आंसर हो जाएगा 26। और 26 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए आगे और मैं बताता हूं। अब बोला गया है 50 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं। अब विषम प्राकृत संख्या मतलब कहाँ शुरू हो जाएगी? 1 से, फिर 1, 3, 5, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगी? क्या ये 50 तक जाएगी? नहीं, क्योंकि 50 एक सम संख्या है, हमको जाना है विषम संख्या तक। तो उससे एक पहले आता है 49, 49, ये यहाँ तक जाएगी। तो इसमें फिर से फॉर्मूला में रखेंगे हम मान प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या क्या है यहाँ पर? 1 प्लस अंतिम संख्या है 49 बटा क्या हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 50/2। काट दो भाई, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 तो 25 हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 100 तक के 7 के सभी गुणजों का औसत निकालना है। 7 के सभी गुणज अर्थात मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? बस आपको 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि उसमें 7 छुपे हुए होने चाहिए। जैसे क्या क्या हो गए 100 तक? 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, 7 या 21, ये सभी 7 के गुणांश है ना। कैसे? 14 को देखिए 7 गुणा 2 है, ठीक है। 21 को देखिए ये 7 गुणा 3 है, मतलब कहीं ना कहीं 7 के ही गुणज है। तो ये क्या हो जाएगा? आपको कहाँ तक जाना है ये बताना है। 100 से पहले 100 7 का गुणज है क्या? नहीं। अब आपको निकालना है कि 7 का गुणज कौन सा होगा। 100 के पहले, थोड़ा पहले आपको जाना है। तो आपको बस क्या करना होगा? 100 बटा क्या कीजिए? 7 कीजिए। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और यहाँ पर 2 बचा, ठीक है, ये 3 बचा। तो 7 चौक 28, 28 बार में गया और शेष कितना बचा? 2। तो 14 बार में ये क्या हो गया? 98 गया, है ना। तो आप गुणा कीजिए 14 × 7। तो 14 × 7 कितना होता है? 98। अब आपको समझ में आ गया कि 100 से पहले
आपका 7 का गुणज कौन सा होगा, तो सीधा क्या हो जाएगा 98। यदि आपको 14 का टेबल याद था तो आप सीधा निकाल सकते थे 14 सत्ते 98, लेकिन मोस्टली लोगों को एग्जाम टाइम में ये चीज़ें याद नहीं आती है ना। तो देखिए फिर से हमें मिल गया, पहला संख्या मिल गया और 98 अंतिम संख्या मिल गई, और एक निश्चित सीक्वेंस में जमे हुए ना, 7 के बाद फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा। तो इस प्रकार से प्रथम और अंतिम बटा 2 में सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा। तो प्रथम संख्या है 7 और अंतिम संख्या क्या है 98 बटा 2, सीधा हमारा औसत होगा। जोड़िए भैया 8 और 7 15 का 5 हासिल आई 1 और 1 105 बटा 2 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, फिर 2 पंचे 10 और फिर 5 बचा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 52.5 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स का औसत कितना है। अब देखिए पूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक जो है ऋणात्मक भी होते हैं, जैसे -3 -2 -1, ठीक है, और 0 भी क्या है पूर्णांक है। उसके बाद पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, जैसे +1 +2 +3, जितना भी आओ जाओ तो पूर्ण हो, बस भिन्न के रूप में ना हो, ये सभी पूर्णांक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक लिया गया है तो हमको लिखना है पॉजिटिव इंटीजर्स को, है ना, यहाँ इस साइड के। 0 को हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक। तो धन पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3, इस प्रकार से कहाँ तक जाना है हमें, 40 तक जाना है। 40 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो क्या हो जाएगा, पहला पद क्या हो जाएगा, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 करना है, तो पहला हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 लिखिए, और यहाँ पर अंतिम क्या हो जाएगा 40, तो ये 40 लिखिए, बटा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये है 41 बटा 2, तो 2 1 कम 2, 20 बार में और फिर 5, 20.5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मोस्टली लोग यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ पर क्रिएट करते हैं कि कहाँ पर, कि शून्य को भी लेते हैं, ये शून्य से चालू होकर 40 तक फिर सीधा 20 मार के आते हैं, लेकिन शून्य को क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यह तो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक कहा जाता ना, तो यहाँ पर से आप शून्य को ले सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 51 से 99 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सम संख्याओं का औसत अगर बोला गया है 51 से लेकर 99 तक, तो बताइए 51 के बाद की सम संख्या कौन सी है, 52, उसके बाद ऐसे ही आएगा 54 56, इस प्रकार से चलते जाएगा, ठीक है। अब बताइए 99 से पहले कौन सी सम संख्या है, देखिए 99 तो एक विषम संख्या है, हमको लेना है सम संख्या। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 98, 98, 99 से पहले सम संख्या 98। तो आ गया भाई हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा 52 और अंतिम पद हो जाएगा 98, ठीक है। सीधा सूत्र में रखो, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, जोड़िए भैया 8 और 2 10, 1 9 5 14 और 1 15, ठीक है, बटा 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, तो 75 हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। अब आपको 51 से लेकर 99 तक की विषम, यहाँ पर कीजिए विषम संख्याओं का औसत आपको निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स पर देना है, ठीक है। उम्मीद है इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इस टाइप से कुछ भी आया ना, आपसे मिस नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मेथड में आपको बताऊंगा, एक जो कि आप बेसिक यूज करते हैं। तो माना जैसे कि एक संख्या x है, फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+2, तीसरी संख्या x+4, देखिए सम संख्या बोला गया, क्रमागत बोला गया है, ऐसा नहीं, क्या लीजिए यहाँ पर सम या विषम तो बोला नहीं गया है, सीधा क्रमागत लेंगे। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1 है, तीसरी संख्या x+2 है, चौथी संख्या x+3 है ना, पांचवी संख्या x+4 है, छठवीं संख्या x+6 है, 5 है, और सातवीं संख्या x+6 है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे और फिर कितने संख्या हैं 7, इसका औसत आपने दिया गया है कितना 20 है ना। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या आप इसको आपस में जोड़कर क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान आपको निकल जाएगा। लेकिन ये जो है ना थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम ही की तो कमी है। मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, चुटकियों में आएगा। तो देखिए बोला गया है 7 क्रमागत संख्या है, उनका औसत 20 है, तो 20 जो है बीच में आएगा। तो चलिए भैया 7 संख्या बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जो 7 संख्या है इसके बीच में क्या है, 3 इधर और 3 इधर, कौन है 20 आ गया, ये 7 बीच वाली संख्या आ गई, ठीक है, क्योंकि औसत का मतलब बीच ही होगा।
अब बताना है आपको इसके आगे कौन सी संख्या आएगी, इसके पहले कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए क्रमागत संख्या है, मतलब एक के बाद एक आनी है। तो 20 के बाद कौन सी आ जाएगी, सीधा 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23। ठीक इसी प्रकार से उससे पहले कौन कौन सी आएगी, 19, 18 और 17। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है आपको, सीधा 23 दिख रहा है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछ दी जाती 17 होता, अगर दूसरी नंबर की संख्या बोली जाती तो 18, तीसरी नंबर की संख्या 19, ठीक है, अंतिम थे दूसरी नंबर की संख्या 22। इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन बने आपका यहाँ पर से बन जाएगा, बस आपको बीच में रखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कक्षा में सेक्शन ए के 30 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम और सेक्शन बी के 20 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है, पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। अब इन सभी चीज़ों को बताने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र आपको बताऊंगा। क्या वो सूत्र आपको बचपन से नहीं 6वीं 7वीं से रटा होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, योग बटा क्या होता है, स्वयं संख्या, कितनी संख्या है। ठीक है, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, एक सूत्र मिल जाएगा आपको। अगर योग निकालना है, योग योग निकालना है तो बाकी औसत और संख्या को गुणा कीजिए। तो औसत तो संख्या, तो इसे रट लीजिए, रट लीजिए, योग बराबर औसत इंटू संख्या, योग बराबर औसत इंटू संख्या। इसी से सारे क्वेश्चन बनने वाले। ठीक है, और कुछ भी फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक फॉर्मूला से सारी चीजें बन जाएंगी, और ये फॉर्मूला तो रटाया रटाया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बस इसको याद रखना है, पूरे के पूरे वीडियो इसी में खत्म होगी। तो दिया गया है एक कक्षा में सेक्शन ए के छात्रों का, देखिए सेक्शन ए है तो ए के छात्रों का, ए में 30 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। ठीक है, तो यहां पर इनका योग निकालेंगे। तो योग कितना होगा, छात्रों की संख्या और औसत। ठीक है, ये योग हो जाएगा। तो छात्रों की संख्या 30 इंटू औसत 40, ये होगा हमारा योग। योग का सूत्र कहाँ से आया, यहाँ पर से आया, बस यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इनका योग, 4 तिया 1200। अब वहीं पर से सेक्शन बी के छात्रों का औसत भार, तो देखिए सेक्शन बी के छात्रों का औसत भार, 20 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है। तो 20 छात्र हैं, इनका योग निकालना है ना, ये 35 इसका औसत है, इनका योग हो जाएगा 35 दूनी 70 अर्थात 700। अब बोला गया है पूरी कक्षा का औसत भार, तो पूरी कक्षा का क्या हो जाएगा, तो आपस में इसे जोड़िए, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 12 और 7 1900। तो पूरी कक्षा का औसत, कक्षा का औसत क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का औसत दोनों का कितना है 1900, और पूरी कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं, एक ए में 30 छात्र हैं, बी में 20 छात्र हैं, तो टोटल 30 प्लस 30 छात्र। ठीक है, तो 1900 बटा 80 सीधा। ठीक है, और यहाँ तो 20 हो ना, 20, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 50, एक जीरो कट गया। तो यहाँ पर 5 एक कम 5, 5 या 15 और 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर 38 किलोग्राम ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है, और शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, तो मिटाने में ही मुझे टाइम लग जाएगा। चलिए, इतना लंबा आपको करना नहीं है, मैं तो बस आपका बेसिक क्लियर कर रहा था। अब चलिए क्या होगा, दिया गया है एक 30 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। तो देखिए 30 छात्रों का औसत किलोग्राम कितना है, 40 है, तो इनका योग हो जाएगा 30 इंटू 40, प्लस 20 छात्रों का औसत किलोग्राम कितना है, 35 है, तो ये है 35, 20 गुणित 35, इनका योग हो गया, बटा अब टोटल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 30 प्लस 20। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 4 तिया 1200 प्लस 35 दूनी, और कितना हो जाएगा 50, जोड़ दीजिए भैया 1900 बटा 50, ये जीरो जीरो कटा, 5 एक कम 5, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, सीधा आपका आंसर यही आ गया। अब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। ठीक है, ठीक है, और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। तो यहाँ पर चाल समय दूरी से भी क्वेश्चन आता है, और यहीं पर औसत भी पूछ दिया गया है ना, तो यहाँ औसत से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों जब जाता अलग चाल से है और आता अलग चाल से है, तो एक ही फॉर्मूला होता है क्या, 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ पर x जाने का चाल है, y
ठीक है, अब आने का चाल है, अलग अलग गति का चाल है। तो यहाँ पर दिया है 2, पहला चाल कितना है 20, दूसरा चाल है 30 और आपस में इसे जोड़ दीजिए। ये मैंने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा भैया 30 तो 30 ऐसे का वैसा रखिए, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। अब आपस में काटिए, 5 1 0 0 कटा, 5 1 कम 5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बार बार मैंने ये चीज़ को बता रखा है, बस आपको 2xy x+y याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से दिया गया है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को अच्छे से और ध्यान से देखिए। दिया गया है प्रथम 6, ऊपर से लेकर प्रथम 6 49 दिया है, नीचे से लेकर अंतिम 6 कितना दिया है 52 दिया, और फिर 11 परिणामों का भी औसत दिया है। तो 12 इधर से दिया है और 11 इधर से दिया है, दोनों में से अपन माइनस कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, जो बीच वाली निकला संख्या है ना, छठा परिणाम, तो आंसर निकल जाएगा। तो चलिए भैया क्या करना है, तो क्या करना है आपको, प्रथम 6 परिणामों का औसत है ना, ये प्रश्न क्लियर कीजिए। क्या होगा, प्रथम 6 परिणामों का औसत एवरेज, ठीक है, प्लस कीजिए अंतिम 6 परिणामों का औसत, अंतिम 6, ठीक है, 6 का औसत नहीं, योग लिखिए सीधा, योग, ठीक है, योग निकालना है, योग आपस में योग कीजिए, ठीक है, माइनस कर देना है आपको 11 परिणामों का, 11 परिणामों का योग, ठीक है। इस फॉर्मूले में बस आपको मान रख देना है, फॉर्मूला भी नहीं है, बस एक मेथड है। मैंने क्या कहा कि पहले 6 और अंतिम 6 का योग को जोड़ो और 11 के योग को माइनस कर दो। तो देखिए भैया क्या होगा, प्रथम 6 परिणामों को औसत कितना है, तो योग देखिए, योग क्या हो जाएगा 49 इंटू 6, योग का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, प्लस अंतिम 6 का योग क्या हो जाएगा 52 इंटू माइनस, माइनस आपको क्या करना है 11 परिणामों का औसत दिया है तो योग निकालिए सीधा, ये बस यहाँ पर से आपका मान निकल जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, 6 निया 54, 5 आएगा, 6 चौक 24 और 5 29, 294 प्लस 6 दूनी 12, 12 सिलाई 1, 5 हक्का 30 और 1 31, 312 आया, माइनस 11 पंचे 55 तो 550 ही आ गया, ठीक है। अब आपस में जोड़िए भैया, क्या हो जाएगा 4 और 2 है, 9 और 1 10, सिलाई 1, 3 और 2 5 और 1 606 माइनस 550 कीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 और 0 माइनस में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 और यहाँ पर से कुछ नहीं बचा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा 56, ठीक है। क्या किया है हमने, मैंने बता दिया है, बस 6 को प्रथम 6 का योग और अंतिम 6 का योग किया, आपस में जोड़ा और माइनस कर दिया 11 परिणाम का योग को, इसमें से आपका बीच वाला जो छठा परिणाम है ना वो याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु कितनी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। अब कैसे और क्या करना है, तो देखिए दिया गया है 24 छात्रों, तो देखिए छात्रों की देखते हैं, छात्रों की, तो 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 24 इंटू 15, ठीक है। तो कीजिए भैया, 5 चौक 20 और 2 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। फिर क्या होगा 4 और 2, तो आपका उत्तर हो जाएगा 0 4 2 6 और तो 360 आएगा। तो छात्रों का औसत योग क्या हो जाएगा 360 होगा। अब क्या किया गया है, एक अध्यापक को इसमें जोड़ दिया गया है, तो छात्र प्लस अध्यापक, अब क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले छात्रों की संख्या 24 थी, है ना, और एक अध्यापक आ गया, तो अब टोटल कितने हो गए व्यक्ति 25, और साथ ही जब जब अध्यापक को जोड़ा जाता है तो आयु कितनी हो जाती है 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब पहले आयु 15 थी, अब आयु कितनी हो गई 16 हो गई। बस इसे सॉल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 0 10 1 4, तो ये हो जाएगा 4, तो 25 इंटू 0 बराबर।
अब देखिए अध्यापक की आयु निकालनी है, तो देखिए अध्यापक इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, आपस में क्या कर दीजिए, इससे माइनस कर दीजिए, क्योंकि एक अतिरिक्त अध्यापक के कारण इसमें वृद्धि हुई है ना, 360 से 400 आया, तो माइनस कर देंगे, आपको अध्यापक की आयु मिल जाएगी। तो 400 माइनस 360 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40, और ये 40 वर्ष की क्या है, अध्यापक की आयु ऑप्शन। और कुछ भी करना था क्या, बस इनका योग निकालना था और आपस में माइनस करना था, आपका उत्तर यहीं पर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब 8 व्यक्तियों के समूह में से 65 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? तो देखिए, माना यहाँ पर 8 व्यक्तियों का समूह है, 8 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 65 किलोग्राम का एक व्यक्ति यहाँ पर से बाहर जा रहा है, 65 किलोग्राम का एक व्यक्ति। ठीक है, और फिर नया व्यक्ति आएगा, नया व्यक्ति जब आएगा ना, यहाँ पर एंट्री करेगा, नया व्यक्ति जब आएगा तो इसमें वृद्धि हो जा रही है, कितना, 1.5 किलोग्राम औसत वृद्धि हो रही है। औसत का मतलब क्या है कि सभी व्यक्तियों में इतनी की वृद्धि होगी, यही तो उनका औसत है, सभी में 1.5 को बांट दो। तो यहाँ पर आपको निकालना है ये जो नया व्यक्ति आया है ना, इसका वेट कितना है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि 8 व्यक्ति हैं और 1.5 किलोग्राम की वृद्धि है, तो कुल वृद्धि कितनी हुई, कुल वृद्धि अभी में बांट दो, कुल वृद्धि हो जाएगी 8 इंटू 1.5, कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 4, 8 एकम 8 और 1 4, 12.0 या फिर सीधा बोलिए 12। तो 12 की वृद्धि हुई, मतलब आपने क्या समझा कि जब 65 किलोग्राम का व्यक्ति गया और एक नया व्यक्ति आया, मतलब उसका 12 किलोग्राम और एक्स्ट्रा हो गया भाई। मतलब क्या समझे आप कि उसमें 65 किलोग्राम तो था ही, साथ ही साथ 12 किलोग्राम और एक्स्ट्रा था, तभी तो 12 किलोग्राम बढ़ा है। तो इसका मतलब नया व्यक्ति इसका भार होगा, क्या होगा, भार क्या होगा, जो गया पुराना का भार, ठीक है, प्लस जो कुल वृद्धि, ठीक है। तो पुराना कितना गया, 65, और कुल वृद्धि कितना हुआ, 12। तो जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 70 किलोग्राम का नया व्यक्ति यहाँ पर आया है। तो इसकी जो वैल्यू है ये 70 किलोग्राम। ठीक है, तो दोस्तों तभी तो इसमें 12 की वृद्धि हो गई, 12 की वृद्धि हो गई, मतलब सभी में 12 की वृद्धि, तो औसत 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, 70 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्रिकेटर वाला बार बार ये क्वेश्चन आता है। एक क्रिकेटर 10 पारियों में रनों का औसत 32 है, मतलब वो 10 पारी खेलता है और 32 रन बनाता है, औसत है ना। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बस आपको इस मेथड को समझ। तो दिया गया है 10 पारियों में रनों का औसत 32 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 10 इंटू 32। देखिए औसत 32 दिया गया है और पारी यहाँ पर 10 दिया गया, तो अगली पारी कौन सी होगी, माना अगली पारी x है, ठीक है। तो टोटल पारियों की संख्या आप कितनी हो जाएगी, ये 10वीं पारी और ये अगली पारी में मिलाकर कितनी पारी हो जाएंगी, 11 पारी हो गई। ठीक है, नीचे कर दीजिए फिर, यही तो होता है औसत, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ठीक है, कितने लोग हैं, 11 लोग, कितनी पारी है, 11 पारी। अब बोला गया है कि औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई, तो पहले औसत कितना था, 32, अब औसत कितना हो जाएगा, 32 धन 4, तो 32 धन 4, ये औसत हो जाएगा, औसत में इतनी वृद्धि हो गई, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए भैया इसको गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 320 प्लस x इज इक्वल टू 11 उधर जाएगा, 36 गुणित 11 कर दीजिए। तो 36 गुणित 11 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66 का 6, हासिल लाई 6, 11 तिया 33 और 6 39, तो 396 आया। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 396 माइनस 320, 300, तो आपका उत्तर हो जाएगा 70। तो अगली पारी में वो 76 रन बनाए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो। बस आपको इसको समझना होगा कि हमने इसे कैसे मैनेज। आगे मैं और आपको क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए अब थोड़ा सा टाइप हम बदलेंगे, कैसे, एक बल्लेबाज ने अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाया। ठीक है, 17वीं पारी में 87 रन बनाया, ना कि औसत दिया है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है।
अब 17वीं पारी के बाद उसका औसत ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या समझा कि 17वीं पारी तक तो उसने खेला, मतलब इससे पहले उसने 16 पारी और खेले होंगे। तो माना माना औसत कितना है, औसत x है। पहले वाले क्वेश्चन में औसत दे दिया था, तो 16 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, योग कितना, देख 16 पारी कितनी है पहले, इससे पहले पारी कितनी है 16, तो इनका योग कितना हो जाएगा 16 इंटू एक्स, योग यही तो होता है संख्या इंटू औसत 16x। अब फिर 17वीं पारी में कितना रन बनाया ये 87 रन, ये 87 रन यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है। अब बताइए टोटल पारियों की संख्या कितनी है, 17 होगी ना, 16 और 1 17 पारी, 17 पारी है। अब देखिए औसत, औसत में कितनी वृद्धि है 3 की वृद्धि, हमने औसत क्या माना था x, और x में कितने की वृद्धि 3 की वृद्धि कर दी गई है। बस इतने में आपका आंसर आ जाएगा। अब समझ में आया, यहाँ पर 16x मैंने क्यों किया, क्योंकि 17 से पहले उसने 16 पारी खेल चुकी होगी, ठीक है, और योग निकालना है तो 16 इंटू एक्स किया, प्लस 17वीं पारी में जितना रन दिया है उसे योग कर दिया, और नीचे में कितने यहाँ पर पारी है टोटल होता है नीचे में वो 17 लिख दिया, और जितने की वृद्धि हुई है औसत में यहाँ पर मैंने x प्लस 3 लिख दिया। इतना समझ में आ गया, मतलब आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। तो 16x प्लस 87 बराबर 17 को उधर ले जाइए, फिर गुणा x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16x प्लस 87 बराबर ये हो जाएगा 17x प्लस 17 तिया 51, ठीक है। अब x वाला इधर ले आइए या फिर इधर ले आइए 16 को, क्योंकि 17 बड़ा है। x बराबर 87 माइनस 51 है ना, 17x माइनस 16x किया तो x आया, और 87 माइनस 51 कीजिए तो कितना आएगा 6 36, तो x बराबर हमारा आ गया 36। लेकिन क्या यही उत्तर होगा, मोस्टली लोग यहाँ पर 36 ऑप्शन में देखेंगे और मार के निकल लेंगे, लास्ट में घर आके देखेंगे कि उनका क्वेश्चन तो गलत हो गया है। तो देखिए यहाँ पर ये x का मान आया है, लेकिन यहाँ पर 3 की वृद्धि भी तो हुई है, तो हमको क्या निकालना है औसत, इसके बाद इसका औसत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर x का मान यहाँ रखिए, तो 36 प्लस 3 बराबर 39 आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 39, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 30 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है, इनमें से पहले ही 18 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इस 12 लड़कियों की औसत आयु क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया गया है 30 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 30 इंटू 13 बराबर कितना हो जाएगा 13 तिया 40, 390 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है 18 लड़कियों की औसत आयु, 18 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इसे गुणा कीजिए, 8 पंचे 40 शून्य 4 5 1 5 6 9, और यहाँ पर 8 और 1, ठीक है, 0 8 8 16 17, 270, ठीक है। तो यहाँ पर इनका योग क्या हो गया 270। अब देखिए 30 लड़की टोटल है, 18 की मिल गई, हमें 12 की चाहिए, तो देखिए आपस में आप माइनस कर देंगे ना, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 12 लोगों का भी योग मिल जाएगा, है ना, 12 लड़कियों की औसत मिल जाएगी, योग मिल जाएगा। तो योग क्या हो जाएगा, माइनस कीजिए इन दोनों को, 0 9 में से 7 2, यहाँ पर 120, तो 12 लड़कियों का योग मिल गया हमको, कितना मिल गया 120, ये योग है ना, क्योंकि योग से ही तो हमने माइनस किया। 12 लड़कियों का योग यहाँ पर मिल गया 120, तो 12 लड़कियों का औसत, औसत निकालना है तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा योग बटा संख्या। योग कितना है 12 लड़कियों का 120, और संख्या कितनी है 12, चलिए भैया 12 कम 12 10, आपका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। तो 12 लड़की की औसत आयु कितनी है 10 वर्ष। समझ में आया, कहीं पर भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा हमने यूज़ किया क्या, नहीं, बस योग बराबर औसत इंटू संख्या का यूज़ हम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 10 संख्याओं का माध्य 50 है, बाद में पता चला कि एक संख्या 25 को गलती से 75 पढ़ लिया गया, सही माध्य क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन। कैसे, देखिए दिया गया है 10 संख्याओं का माध्य, माध्य का मतलब ही औसत होता है ना, तो इनका औसत क्या है दिया है 50, तो इनका योग क्या हो जाएगा 10 गुणित 50, ये इनका योग हो गया 10 गुणित 50, ठीक है। अब बाद में ये पता चला ना कि संख्या 25 को उसने क्या लिख दिया 75 लिख दिया, तो जो सही है, जो सही है, जो वास्तविक में आना चाहिए उसे आप प्लस कर देंगे इसमें, और जो गलत है ना, उसको हटाना है, उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। अब यहाँ पर सही क्या है, रियल में तो 25 लिखा गया है ना, लेकिन गलती क्या की गई थी 75, तो 25 को हम जोड़ेंगे और 75 को हम माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है।
ब्रैकेट में डाल लीजिए, प्लस आपको क्या करना है, 25 को जोड़ना है क्योंकि ये तो सही था, और जो गलत है उसे हटाना है, माइनस कर दीजिए। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो कितना हो जाएगा ये और सॉरी, यहाँ पर और क्या बोला गया है, औसत निकालना है ना, औसत निकालना है। तो देखिए 25 को लाया गया भाई, 25 की जगह में 75 लाया गया। यहाँ पर संख्याओं में कोई भी कमी या वृद्धि हो रही है क्या, संख्या तो 10 के 10 ही है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, उसका औसत निकालना है तो 10, ठीक है, संख्याओं का योग बटा संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर से बस आपको आंसर निकालना है, तो ये 10 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 500, प्लस 25 जोड़िए और 75 माइनस कीजिए बटा 10, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -50 बटा 10। अब 500 माइनस 50 हो जाएगा 450 बटा 10, ये कट गया, आपका उत्तर हो जाएगा 45। इसमें समझ में आया, यही सही माध्य हो। तो क्या करना है मैंने बता दिया, इसी प्रकार से अब थोड़ा सा और लेवल में बढ़ाऊं, आपका फिर से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप देखिए थोड़ा सा बस लेवल बढ़ाया है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं। इसमें दिया गया है 50 छात्रों की एक कक्षा में औसत अंक 60 है। बाद में यह पाया गया कि 2 छात्रों के अंकों में त्रुटि हो गई थी। एक छात्र के सही अंक को 29 को गलती से क्या पढ़ दिया गया है, 93 पलट दिया गया अंकों को, और दूसरी छात्रों के सही अंक 54 को गलती से 45 पढ़ लिया गया है। तो सही औसत माध्य की गणना कीजिए। आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना, जैसा कि मैंने मेथड बताया बस वहीं पर रखना है। देखिए 50 छात्रों की औसत अंक कितना है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 50 इंटू 60, ठीक है, इसे ब्रैकेट में रख सकते हैं आप, प्लस प्लस। अब आपको मैंने क्या बताया कि जो सही है उसको जोड़िए, जो गलत है उसको माइनस कीजिए। तो सही क्या है भैया, प्लस 29 करना है, 29, और उसको गलती से पढ़ लिया गया है 92, तो इसे माइनस कर दीजिए 92, ठीक है। उसी प्रकार से सही क्या था, 54, तो 54 को जोड़िए, और गलत क्या था 45, तो -45। बस अब बताओ कि संख्या में कोई परिवर्तन हुआ क्या, छात्र उतने के उतने ही थे ना, तो नीचे में छात्रों की संख्या 50 हो जाएगी। बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 5 छक्का 30, 3000, प्लस अब धन वाले को आपस में जोड़ लीजिए पहले, तो 54 और 29 को आपस में जोड़, या फिर इसी में माइनस भी कर सकते हैं, तो 54 और 29 को जोड़ लीजिए। 54 और 29 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 80 लाई 1, 5 और 2 7 और 1 83 हो गया। अब माइनस वाले को आपस में जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों माइनस है, तो 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो गया, और 9 और 4 13, 13 137। अब 137 यहाँ पर माइनस है तो आपस में माइनस करना है, तो 137 माइनस 83, ठीक है। बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह ही रहेगा ना, क्योंकि -137 है, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 4, और 13 में से 8 गया, कितना बचा 5, -54 हुआ, ठीक है, -54। तो 3000 में से हमको -54 करना है, -54 की 54 कीजिए, ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, और फिर 9 में से 5 गया 4, और ये 9 और ये 2, तो 2 9 4 7 यहाँ पर आ गया। तो चलिए भैया 2 9 4 7 आ गया, इनको सॉल्व करने पर 2 9 4 7 आ गया, ऊपर में 2 9 4 7 और नीचे में 50 बचा है, 50 बचा है, काट दो, तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, 5 नियम 45 और 5 चौक 20, ठीक है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि नीचे में 10 आ जाए, और 10 जैसे ही नीचे में आया, अब दशमलव और कटाने की जरूरत नहीं है क्या, तो दशमलव के पहले जितनी संख्या है उसके एक पहले आप क्या लगा दीजिए, दशमलव, तो 58.94, ये आपका आंसर हो जाएगा। 58.94 किस में है, ये 9 2 दिया है तो इसके आसपास, 7 4 दिया है तो कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा है, मतलब इसे और काट के हम देखते हैं कहीं पर गलती तो नहीं हो गई ना, इसे मैं क्लियर करता हूँ, चेक कीजिए, या तो ऑप्शन में गलती होगी। तो कितना आया है, 2 9 4 6 बटा 50 है, ये हो जाएगा 5 एकम 5 0, 5 पंचे 25, 4 बचा, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यहाँ 4 बचा, 5 नियम 45, ठीक है, और फिर 5 दूनी 10, तो 9 2 9 2 है ना, तो 9 2 है यहाँ पर। तो अब 10 5 8 9 2 है, 5 8 9.2 है बटा 10 है। अब 10 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 58.92, ये अपना आंसर होगा, तो 58.92 अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति का औसत तापमान 60 डिग्री था। मंगल, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री था। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या है? तो ये सबसे लेवल अप वाला क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन है, इससे टफ कुछ नहीं आएगा। लेकिन दिखने में टफ दिख रहा है कुछ भी नहीं इसमें, बस आपको बताते चलो। दिया गया है सोमवार, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, ठीक है, प्लस बृहस्पतिवार, ठीक है। इसका औसत कितना दिया है? 60। अब देखिए 4 संख्याएं हो गई, मतलब 4 बार हो गया, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 4 कीजिए, 6 चौक 24, 204, ठीक है। अब फिर दिया है मंगलवार, मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति प्लस शुक्रवार, शुक्रवार। इसका औसत कितना दिया है? 63। तो 63 तो क्या हो जाएगा? सीधा 4 कीजिए, यहाँ भी 4 बार है ना, सीधा 4 कीजिए, बटे में 4 लिखते, सीधा तिरिया गुणा करके इधर लाइए। तो 4 तिया 12, 1 4 चौक 24 और 1 25, 252, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको कोई भी क्या निकालना है? वार निकालना है। आपस में इन्हें माइनस कर दीजिए। आपस में जब हम इसे माइनस करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर से क्या क्या कटेगा? मंगलवार और मंगलवार कट जाएगा, बुधवार और बुधवार कट जाएगा, बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार कट जाएगा। तो बचेगा क्या? सोमवार माइनस शुक्रवार बराबर कितना होगा? 12। 252 माइनस 40 12 आएगा। तो इतना हमें मिल गया है। अब आगे चलिए। अब क्या बोला गया है? यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो दिया गया है सोमवार अनुपात शुक्रवार बराबर 21:25, ठीक है। ये अनुपात में दिया गया है, लेकिन हम मानते हैं, माना सोमवार का तापमान 21x है, x ले लीजिए, और वही शुक्रवार का तापमान कितना है? 25x है, 25, ठीक है। इतना हमें मिल गया। अब यहाँ पर हमको क्या रख देना है? इसका मान रख देना है। तो रखिए भाई मान। तो सोमवार का कितना है? 21x, शुक्रवार का कितना है? 25x बराबर 12। तो यहाँ पर -4x बराबर 12, x बराबर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है, बस 3, ठीक है। तो शुक्रवार का तापमान क्या था? तो तापमान आपको निकालना है, तो तापमान आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, कैसे? तो देखिए यहाँ पर अगर 240 में से 252 माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर भी माइनस होगा, मतलब यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। मतलब हर जगह -12 आएगा, -12 आएगा, तो ये माइनस और माइनस कट गया तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। अब निकालना है शुक्रवार का तापमान। तो शुक्रवार का तापमान कितना है? कितना माने हैं? 25x, तो x की जगह में 3 रख दीजिए। तो 25 इंटू बराबर कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। ये आपका सीधा आंसर है। ये हाईएस्ट टफेस्ट टू टफेस्ट क्वेश्चन है। मैंने कोशिश की है कि आपका हर लेवल यहाँ पर कंप्लीट करा दूँ, ताकि आपके मन में ये डाउट ना रहे ना कि हमसे ये टाइप नहीं हुआ है, ये टाइप छूट गया है ना, इसको कर लूँ, इसको पढ़ लूँ। तो दोस्तों ईजी आएगा आपका जो एग्ज़ाम है, बहुत ही ईजी आएगा। तो अगर आप टफ के लिए रेडी हैं, मतलब ईजी तो आपका हलवा जैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं हर टॉपिक को अभी जल्द से जल्द कवर करा दूंगा। तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? एक ही मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, तभी मैं आगे की वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आई यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो इसी प्रकार से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द से जल्द ये वीडियो भी आ जाएगी। तो दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।